बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 में नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 बेसिक बातें बताऊंगा, जिसके बाद आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में सहूलत होगी। अगर आप ये बेसिक बातें नहीं जानना चाहते तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे ले जाएं और क्वेश्चन 1 जो है आप वहाँ पर चले जाएं। लेकिन ये 2 मिनट की बातें सुन लें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने से पहले यहाँ हमें एक लफ्ज़ होगा लॉग। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है लॉग। अगर आपको ये मालूम नहीं लॉग कहते कैसे हैं, लॉग कहाँ इस्तेमाल होता है, तो इस एक्सरसाइज में फिर आपको कोई इतनी क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। तो लॉग के लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, मिसालों से समझाऊंगा, वो सारा आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको मिसाल देता हूँ बच्चों। मेरे पास है ये 2, ठीक है, और 2 पावर x इज इक्वल टू और ये है 8। 2 है, ये बेस है, ये उसकी पावर है, तो 2 के कुछ पावर है, वो वैल्यू है ये 8 के बराबर। x की क्या वैल्यू है? x की वैल्यू इस तरह पता चलेगा कि मेरे पास 2, अब मैं ज़रा रफ साइड पे आ जाऊं, तो मेरे पास बच्चों ये होते हैं 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। 2 पावर 1 तो 2 के बराबर होगा, 2 पावर 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 ये बराबर होगा 4 के, और 2 पावर 3 क्यूब, 2 का क्यूब ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 3 मरतबा करें तो ये आ जाएगा आपके पास 8। तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ, या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि 2 पावर बाई एक्स इज इक्वल टू 2 क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब बराबर 8 के बराबर होगा। तो अब ये दोनों बेसिस इक्वल हैं, तो x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू मुझे बहुत आसानी से मालूम हो गई। ठीक है, इसी तरह यही केस हम 3 में भी कर लेते हैं। अगर मेरे पास सवाल आ जाए 3 पावर x इज इक्वल टू 27, तो मैं कहूँगा 3 पावर x इज इक्वल टू 3 का क्यूब, दोनों बेसिस बराबर हैं, x इज इक्वल टू 3। तो ये यहाँ तक तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास सवाल आ जाए 8 की जगह लिखा हो 7, 8 की जगह लिखा हो 7, तो मैं 2, 4 और 8 ये तो मैं मैनुअल बता सकता हूँ। इसी तरह 3, 9, 27 में मैनुअल बता सकता हूँ। 2 की पावर x हो और वो बराबर है 7 के। अब ये x की वैल्यू क्या है? ये x की वैल्यू मैं किस तरह बताऊंगा? ये मैं बताऊंगा, ये x की वैल्यू मुझे पता चलेगी विद द हेल्प ऑफ लॉग की मदद से x की ऐसी वैल्यूज़ जो हैं, जो हम मैनुअल नहीं कैलकुलेट कर सकते, ये हम लॉग की मदद से कैलकुलेट करते हैं। तो लॉग किस लिए इस्तेमाल होता है कि बेस के ऊपर जो पावर है वो पावर मालूम करने के लिए हम लॉग को इस्तेमाल करते हैं। अब हर लॉग की वैल्यू के 2 हिस्से होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ आपके पास है लॉग ऑफ x, ठीक है, x कोई भी नंबर हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो किसी भी नंबर का लॉग जो आंसर आपके पास आएगा उसके 2 हिस्से होंगे। एक हिस्से को आप बोलोगे कैरेक्टरिस्टिक्स और एक हिस्से को आप बोलोगे मंटीजा। जब आप इन दोनों को जमा करोगे तो आपके पास लॉग x आ जाएगा। अच्छा, अभी पिछली एक्सरसाइज में हमने बात की थी, उसमें हमारे पास लॉग की बेस भी होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे तो बेस नहीं लगी हुई है, तो ऐसा लॉग जिसमें बेस न लगी हो इसको आप कहोगे कॉमन लॉग। इसका मतलब है कि इसकी बेस जो है 10 है। तो 10 बच्चों लिख दो ना लिख दो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, तो अब आपके पास कोई भी लॉग है, कोई भी नंबर है x, और उसके जो लॉग है उसके 2 हिस्से होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीजा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आंसर आया है 1.2345। ठीक है बच्चों, लॉग मैंने x लिया है और मेरे पास आंसर आया 1.2345। अब ये पॉइंट के इस तरफ जो नंबर है ना, इसको आप लोग बोलोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग, और पॉइंट के इस तरफ जो नंबर है ना, इसको आप बोलोगे मंटीजा ऑफ लॉग। ठीक है, ये पॉइंट के बाद जो नंबर होंगे ये लॉग का मंटीजा होंगे,
पॉइंट से पहले जो नंबर होंगे ये लॉग का करैक्टरिस्टिक्स होंगे। लॉग के करैक्टरिस्टिक्स आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा उसकी साइंटिफिक नोटेशन से। ठीक है, आपको साइंटिफिक नोटेशन अगर मालूम है तो उस साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर है x, इसके साइंटिफिक नोटेशन में आप 10 की पावर देखोगे, वो जो 10 की पावर होगी वो इसका करैक्टरिस्टिक्स होगा। और इसका मंटीजा जो है, मंटीजा आप लॉग टेबल में से मालूम करोगे। ये क्या तरीका है वो मैं आपको आगे समझाता हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाते। अब हम शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन 1 में कह रहा है फाइंड दी कॉमन लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग। आपको ये नंबर दिया हुआ है, आपने इसका कॉमन लॉगरिथम लेना है, यानी लॉग विद बेस 10 लेना है। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह कह दो कि आप लॉग ऑफ, सोल्यूशन में आ जाओ, आप कहोगे क्या होगा बच्चों? ये होगा लॉग ऑफ 232.92 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? इसके करैक्टरिस्टिक्स और मंटीजा को आप आपस में प्लस करें तो आपको जो है वो आपको इसका लॉग जो है मिल जाएगा। अब आपने इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा? करैक्टरिस्टिक्स किस तरह पता चलेगा? आप इसकी साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे। इसके साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे, क्या कह रहा है? 232.92। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आप देखोगे पॉइंट को यहाँ लाओगे, पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लाओगे। 232 तो 10 से बड़ा है, पॉइंट को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 22.2। अब ये भी 10 से बड़ा है, पॉइंट को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 2.32, और 2.32 10 से छोटा है। तो आप इसको कह दोगे ये हो गया आपके पास 2.3292। अब पॉइंट ने दो जम्स लगाई हैं, सरफ लगाई हैं, तो आप इसको कहोगे 10 पावर 2। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है, और इस साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर कितनी है? 2। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स आपके पास आ गया 2। अब आपने इसका मंटीजा लेना है, मंटीजा। अब मंटीजा लेने के लिए बच्चों अब आपने क्या करना होगा कि इसमें से 4 डिजिट्स लेने हैं। 4 पहले 4 डिजिट्स आप ले लो, फिर आप लोग जाओ लॉग टेबल में। इधर पहले 2 डिजिट्स हैं 23। लॉग टेबल में आपको इस तरह एक इधर ये खाना बना होगा, इधर नंबर लिखा होगा 10 से शुरू हो रहा है, सीरियल नंबर होंगे 10 से शुरू हो रहा है 99 तक जा रहा है। जिस तरह आप लोग मेरिट लिस्ट में अपना रोल नंबर ढूंढते हो, तो आपने 10 से 99 के दरम्यान पहले 2 नंबर ढूंढने। ये आ जाए 23, इधर पड़ा हुआ है। 23 के आगे पूरे बहुत सारे नंबर डब्बे बने होंगे, हर डब्बे में नंबर लिखे होंगे। अब आपने आगे नहीं जाना। उसके बाद जो तीसरा नंबर है 2, तीसरा नंबर है 2, आपको यहाँ पे इधर 1 से 9 तक नंबर नज़र आ रहे होंगे। 0 1 2 होते 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 9 तक नंबर मौजूद होंगे। जो तीसरा नंबर है 2, इसके बिल्कुल नीचे आना है। तो आपने नंबर ढूंढना है वो 23 के सामने हो और 2 के नीचे हो। यहाँ एक डब्बा आपको बना हुआ नज़र आ जाएगा, वो डब्बा बिल्कुल 23 के सामने होगा और 2 के बिल्कुल नीचे, उसमें एक नंबर लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद ये चौथा नंबर है 9। इधर एक और खाना होगा, इसको हम बोलते हैं डिफरेंसेस बोलते हैं। इसमें 1 से लेके 9 तक होंगे। तो फिर इसमें 9 वाले खाने के बिल्कुल नीचे आपने आना होगा। तो 9 वाले खाने के नीचे और इधर सीधा होगे 23 के सामने और 9 के नीचे यहाँ एक और डब्बा बना होगा। इस डब्बे में एक और वैल्यू होगी, तो आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ प्लस करना है, वो आपको मंटीजा मालूम हो जाएगा। मैं आपको लॉग टेबल में भी ये चीज़ दिखा देता हूँ। लॉगरिथम टेबल आ गया है और मुझे जो नंबर तलाश करना है वो है 2329। सबसे पहले मैंने 23 ढूंढना है। इसको थोड़ा सा जूम कर लो। तो बच्चों ये जो खाना है इधर इस लाइन में आपने 23 ढूंढना है। तो ये 23 मुझे नज़र आ गया, ये मेरा 23 पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, 23 के बाद जो दूसरा नंबर है वो है 2। अब मुझे 2 ढूंढना है, तो ये मुझे 2 भी नज़र आ रहा है, ये 2 भी नज़र आ रहा है। तो इस 2 में बिल्कुल नीचे आना है, इस 2 के बिल्कुल नीचे और इस 23 के बिल्कुल सामने। यहाँ ये नंबर मुझे मिल गया, ये है 3655। ठीक है, इस नंबर को याद कर लें। इस 2 के बाद मैंने डिफरेंसेस में जाना है, वहाँ मैंने 9 देखना है।
ये आ गया डिफरेंसेस, मेन डिफरेंसेस। ठीक है बच्चों, तो ये मेन डिफरेंसेस आ गया और यहाँ आपको ये 9 नज़र आ रहा है। तो अब आपने 23 वाली लाइन में बिल्कुल सीधा आना है। ठीक है, और ये आप और 9 के बिल्कुल नीचे आ जाओ, तो यहाँ ये नंबर आपको मिल गया 17। तो डिफरेंस आपका है 17 और ये नंबर है 3655। अब हम वापस अपने वाइट बोर्ड पर जाते हैं। तो बच्चों, ये जो दो नंबर आए हैं मेरे पास 3655 और 17, इन दोनों को मैं जमा करूँगा, तो ये आ गया मेरे पास 5 + 7 12 आ गया, और ये आ गया 7, ये 6, और ये आ गया 3672। मेरे पास नंबर आ गया 3672, तो मेरा मंटीजा होगा 0.3672, क्योंकि तो ये log 2 33.92 बराबर होगा करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीजा। करेक्टरिस्टिक्स 2 है, मंटीजा 0.3672 है। तो हम कहेंगे, हम कह सकते हैं हमारे पास log 232.92 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स की जगह लिख देंगे 2 प्लस मंटीजा की जगह लिख देंगे 0.3672। तो आपके पास आ जाएगा 2.3672। प्लस ना करें आप, डायरेक्ट भी ये आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब पार्ट 2 पर जाते हैं। पार्ट 2 में हमें कह रहा है 29.326। सोल्यूशन पे आओ। तो सोल्यूशन में आप कहोगे log ऑफ 29.326 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? बराबर होगा इसके करेक्टरिस्टिक्स के और इसके मंटीजा के, क्योंकि log के दो हिस्से होते हैं, एक करेक्टरिस्टिक्स और एक मंटीजा। अब इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है, ये आपका बराबर होगा इसकी साइंटिफिक नोटेशन के लिए। साइंटिफिक नोटेशन के लिए आप इसको ज़रा रफ साइड पर लिखें। ये क्या है आपके पास? ये है 29.326। ठीक है, तो 29 चूँकि 10 से बड़ा है, तो आपने इसको 10 से कम करना है, तो आप इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2.9326। चूँकि पॉइंट लेफ्ट साइड पे आया है, एक जंप लगाई है, तो ये हो जाएगा 10 पावर 1। अब 1 एक जंप लगाई है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा आपके पास 1। अब आपने इसका मंटीजा लेना है, तो आप कहोगे मंटीजा। तो मंटीजा के लिए आपने क्या करना है? आपने यहाँ से 4 डिजिट्स को आपने सेलेक्ट करना है, 29, 3 और 2। तो सबसे पहले आप 29 को यहाँ ढूंढोगे, फिर आप 3 को यहाँ ढूंढोगे, तो 29 के सामने और 3 के नीचे जो आपके पास नंबर होगा उसको आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप डिफरेंस में 2 के बिल्कुल नीचे और 29 के सामने जो नंबर होगा आप उसको सेलेक्ट करोगे और इन दोनों नंबरों को आप प्लस करोगे। मैं आपको लॉग टेबल में ये चीज़ दिखा देता हूँ। हमने मालूम करना है वो है 2932। सबसे पहले आप 29 को ढूंढोगे, फिर 3 को ढूंढोगे, फिर 2 को। तो सबसे पहले इस लिस्ट में हमने 29 को देखना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। तो ये बच्चों आपका 29 ये पड़ा हुआ है, ये 29 में मिल गया। 29 के बाद मैंने 3 को देखना है, तो यहाँ से डायरेक्ट देख लो, ये 0, 1, 2 और ये आ गया 3 वाला ये आपके पास आ गया। उसके बाद मैंने डिफरेंसेस में जाना है, तो इस लाइन में सीधा आगे जाओ, डिफरेंसेस में 2 देखना है, ये 1 और ये 2 वाला। ठीक है बच्चों, ये ऊपर आ जाओ तो ये 2 के बिल्कुल नीचे है। सही है, तो ये क्या आ गया? ये 3, एक 3 मिल गया और दूसरा आ गया 4, 6, 6, 9। अब हम वापस अपने लॉग टेबल पर जाते हैं। तो अब हम इस 4, 6, 6, 9 में इस 3 को प्लस करेंगे। लेकिन 3 को प्लस करने से पहले अगर हम यहाँ देख लें, जो 4 नंबर हमने सेलेक्ट किए थे 2932, इसके अलावा एक नंबर और भी है 6 का। 6 कहाँ गया? तो अगर हम इस तरह लिख लें तो हमारे पास आ जाएगा 4672 और ये 6 जो है इग्नोर हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं उस 6 को भी लाएँ ताकि हमारा आंसर ज़रा ज़्यादा सही आए। तो इस नंबर को हम कह सकते हैं
29.3, चूँकि ये 6 जो है 4 से बड़ा है तो ये एक ज़्यादा हो जाएगा 3। तो यहाँ हम 2 की बजाय 3 में डिफरेंस देखेंगे। जब 3 में डिफरेंस देखेंगे तो मेरे पास यहाँ 3 की जगह 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं 3 की जगह 4 प्लस करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 4673, इस तरह हो गया। ठीक है बच्चों, तो मेरा मंटीजा हो जाएगा 0.4673। अब log 2932 ये बराबर है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीजा के, तो मैं कहूँगा log ऑफ 29.362 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स 1 पॉइंट मंटीजा प्लस करो तो यही आ जाएगा 4673। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहा है 0.00032। ठीक है, सोल्यूशन में आप आ जाओ बच्चों। आपने क्या करना है, आपने इसका लॉग फाइंड करना है, कॉमन लॉग यानी बेस 10 के साथ। लॉग ऑफ 0.00032 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बच्चों? ये बराबर होगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से और इसके मंटीजा के। तो आपने सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह फाइंड करोगे? बहुत आसान है, आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। ये आ जाएगा 0.00032। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पॉइंट इधर मूव होगा, 1 2 3 4 जम्स लगा के पॉइंट ये हो जाएगा आपके पास 3.2। 3.2 1 से बड़ा है तो ये आप इधर ले लोगे और इसे मल्टीप्लाई करोगे 10 पावर 4। 4 जम्स लगी हैं 4, लेकिन इस तरफ लगी हैं तो -4, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगा -4। तो ये आप इस तरह लिखोगे, 4 लिख के माइनस इसके ऊपर लगा दोगे, तो ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपने लेना है इसका मंटीजा। मंटीजा किस तरह लोगे बच्चों? मंटीजा में आपके पास यहाँ देखो, ये आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है 0.00032। तो ये सारे ज़ीरो आपने इग्नोर कर देने हैं, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, आप इसको इग्नोर कर दो। आप यहाँ पे ये ले लो, ये आ रहा है 32। आपको 4 डिजिट्स चाहिए, लेकिन यहाँ तो 32 है, तो आगे आप ठीक है, ये 3.2 हो गया, 32 हो गया या 3.2 हो गया, एक ही बात है। तो 32 है तो आप इसके आगे 2 ज़ीरो खुद से लगा लो। अब आप इस तरह करोगे, यहाँ पे आपने 32 ढूंढना है। 32 के बाद चूँकि कुछ भी देखो 3.2 है ना, 3.2 है, और 3.2 के आगे 0 लगा दो, 3.20, फ़र्क तो नहीं पड़ता ना। तो उसके बाद आप लोगों ने ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो ढूंढना है, तो इस ज़ीरो के बिल्कुल नीचे और 32 के बिल्कुल सामने जो वैल्यू होगी वो आपका मंटीजा। उसके बाद एक ज़ीरो और है, ये एक ज़ीरो और है, तो डिफरेंसेस 1 से 9 तक हैं। डिफरेंसेस में ज़ीरो मौजूद नहीं है, तो एन 32 के सामने और ज़ीरो के नीचे जो वैल्यू है वो ही इसका मंटीजा है। आप जल्दी से लॉग टेबल को देखते हैं। लॉग टेबल आपके पास आ गया, आपने सबसे पहले 32 ढूंढना है और फिर ज़ीरो को देखना है। तो इधर आप आ जाओ, ज़रा जूम कर लो, और ये आपको 32 नज़र आ गया। ये हो गया आपका 32 के साथ जो पहला जो आपके पास ये डब्बा बना हुआ है ये आपका ज़ीरो होगा, तो ये हो गया आपके पास 5051 और ये हो गया आपका मंटीजा। तो वो वैल्यू मुझे मिल गई है 5051, तो मंटीजा होगा मेरा 0.5051। अब मैं कहूँगा कि लॉग 0.00032 ये बराबर हैं -4 प्लस 5051, और ये हो गया मेरा आंसर। आगे जितने भी पार्ट हैं आसान है, जल्दी जल्दी इनको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो पार्ट 4 में कह रहा है 0.3206। आपने क्या करना है बच्चों? आपने मालूम करना है लॉग ऑफ 0.3206, ये बराबर होगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके मंटीजा के प्लस करने के। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बराबर होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बराबर होगा इसके साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर से। तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, ये है 0.3206। पॉइंट को यहाँ ले आओ क्योंकि 0.3 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है, तो ये बच्चों ये आपके पास उसमें
नहीं आ सकता साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये इधर आ जाए तो एक जंप लगी है तो ये बन जाएगा 3.206 मल्टीप्लाई, एक जंप लगी है तो ये हो जाएगा 10 पावर 1, लेकिन जंप राइट साइड पे आई है तो ये 10 पावर -1, तो करेक्टरिस्टिक्स इसका हो गया -1। तो आप इस तरह लिखोगे, ठीक है। फिर आपने लेना है इसका मनटीजा। अब मनटीजा बच्चों बहुत आसान है, तो आप इस तरह करोगे कि आप यहाँ पर 32 ढूंढोगे, ठीक है, और उसके आगे आप ज़ीरो देखोगे, ज़ीरो के बिल्कुल नीचे और 32 के बिल्कुल सामने यहाँ आपको एक नंबर मिलेगा। फिर आप डिफरेंसेस में जाओगे और वहाँ आप 6 देखोगे, तो 6 के बिल्कुल नीचे और 32 के बिल्कुल सामने आपको एक और नंबर मिलेगा। इन दो नंबर्स को आपने प्लस करना है। तो अभी आप वीडियो स्टॉप करें और लॉग टेबल में ख़ुद वो नंबर ढूंढे, उसके बाद यहाँ आके आप देखें कि आपने वो नंबर ढूंढे हैं वो ठीक हैं या नहीं। तो जी हाँ बच्चों, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक 50, 51 है और एक 9 है, तो इसमें आप 9 को प्लस कर लें। इसमें आप 9 को प्लस कर लें तो 9 + 1 10, 1 आधार आ गया 6 और ये 0 और ये 5060 बन गया। तो आप मनटीजा में लिखोगे 0.5060। अब आप डायरेक्ट आंसर पे आ जाओ कि आपका लॉग 0.3206 ये बराबर है, करेक्टरिस्टिक्स की जगह आप लिखोगे -1 के और मनटीजा की जगह आप लिखोगे 50, 60। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसके साथ क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन 2 को भी देख लेते हैं कि वो इसके साथ बिल्कुल रिलेटेड है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो क्वेश्चन 2 में कोई मसला आपको नहीं होगा। तो वीडियो एंड मत करें, क्वेश्चन 2 भी देख लें कि आपको फुल क्लियर हो जाए। अच्छा तो बच्चों, क्वेश्चन 2 में आपको कह रहा है कि log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। तो आपने फाइंड log ऑफ फॉलोइंग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल इस्तेमाल किए बगैर आपने सिर्फ अपने दिमाग को इस्तेमाल करके इनका जो है आपने लॉग इस्तेमाल मालूम कर रहा है। ये प्रैक्टिस आपको MCQ टाइप पर फ़ायदा दे सकती है। ऐसा कोई MCQ आ जाए तो आप लॉग टेबल में अपना टाइम और कैलकुलेटर अलाउड ना हो तो आप लॉग टेबल में अपना टाइम ज़ाया मत करें, यहाँ से दिमाग इस्तेमाल करके डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आप ज़रा गौर से देखें, ये कह रहा है आपको मालूम करो लॉग 3.109, इसको आप मालूम करो, ठीक है। और ये जो है आप ऊपर वाली वैल्यू से मदद ले सकते हो, आपने लॉग टेबल इस्तेमाल नहीं करना। सोल्यूशन पे आ जाओ बच्चों, ठीक है, बहुत आसान है बच्चों। आप सोल्यूशन में आए। सोल्यूशन में इस तरह होगा बच्चों कि आप जानते हैं कि लॉग 3.109 ये बराबर है किसके बराबर है? बराबर होगा इसके करेक्टरिस्टिक्स और मनटीजा के सम के। अब इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आप रफ साइड पे आ जाए। क्या है? 3.109। इधर देखें बच्चों, 3.109 करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप इसके साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर देखोगे। अब ये 3 जो है 1 और 10 के दरमियान है, 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। जो पॉइंट को इधर या उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जब पॉइंट इधर उधर नहीं जाएगा तो इसके साथ जो 10 है उसकी पावर क्या होगी, क्योंकि पॉइंट तो मूव ही नहीं हुआ, पॉइंट तो अपनी जगह से ना लेफ्ट गया ना राइट गया, तो 10 की पावर होगी 0। तो हमने अभी कहा है कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, 10 की पावर होती है। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या आ जाएगा? करेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। और फिर आप इधर पॉइंट डाल के मनटीजा लिखोगे। अब मनटीजा में बच्चों इधर देखो, मनटीजा में तो आपको 4 डिजिट्स बेकार होते हैं। कौन कौन से बेकार होंगे? पॉइंट को तो आप भूल जाओगे, एक 31 देखोगे, फिर 0 देखोगे, फिर 9 में डिफरेंस देखोगे। और यहाँ पे क्या बेकार है? यहाँ पे भी आप पहले 31 देखोगे, फिर 0 देखोगे, फिर 9 देखोगे। तो 31 इधर ढूंढने, 0 इधर ढूंढने, 9 इधर ढूंढने। इसका मनटीजा लॉग टेबल पर देखो तो एक ही वैल्यू आएगी। इधर मनटीजा क्या? 3109, पॉइंट हटा दो 3109, और इसका मनटीजा देखो तो क्या होगा? 3109। पहले 31 ढूंढना, फिर 0, फिर 9, फिर 31, फिर 0, फिर 9, दोनों सेम। तो जो इसका आंसर होगा वो इसका आंसर होगा, जो इसका मनटीजा होगा वो इसका मनटीजा होगा। अब आपने सिर्फ ये देखना है इसका मनटीजा क्या है,
4926। तो इसका मैंटीजा जो है ये भी होगा 4926। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन मालूम करके आप अपना आंसर बना सकते हो। अब इस सवाल के बाकी रह जाने वाले पार्ट्स को भी जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। अच्छा तो बच्चों, इस सवाल के बाकी पार्ट्स अब उम्मीद आपके लिए बहुत आसान होंगे। ये कह रहा है लॉग 310.9 का लॉग जो है वो क्या होगा। तो बहुत आसान है बच्चों, इसका लॉग बराबर होगा इसके करैक्टरिस्टिक्स और इसके मंटीजा के सम के। इसके करैक्टरिस्टिक्स किस तरह पता चलेगा वो हम साइंटिफिक नोटेशन से देखेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में 310.9 लिखो, 310.9, 310 ऑलरेडी 10 से बड़ा, पॉइंट इधर आ जाए तो 31 हो जाएगा, पॉइंट इधर आ जाए तो 3.1 हो जाएगा। तो पॉइंट को हम यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 3.109 मल्टीप्लाई, पॉइंट ने 2 जम्स मारी हैं तो ये हो जाएगा 10 पावर 2। तो इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है वो हो जाएगा 2। और मंटीजा आप वही हम पीछे वाली बात है 3109 तो मंटीजा दोनों का आ जाएगा 4926। अच्छा, तो इसी तरह ये कह रहा है लॉग 0.003109। तो ये भी बराबर होगा बच्चों, किसके बराबर होगा, इसके करैक्टरिस्टिक्स और इसके मंटीजा के सम के। करैक्टरिस्टिक्स किस तरह पता चलेगा, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख कर देखो। ये क्या है 0.003109। ठीक है, अब इधर आप पॉइंट को यहाँ मूव करोगे, 1 2 3 जम्स दोगे तो ये हो जाएगा 3.109 मल्टीप्लाई 10 पावर, इस तरफ जम्स आई तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो -3, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स आपके पास आ जाएगा -3। और मंटीजा सेम टू सेम 4926। ठीक है बच्चों, इसी तरह लॉग 0.3109 सबसे पहले आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पॉइंट को यहाँ लाओगे, ये बन जाएगा 3.109 मल्टीप्लाई 10 पावर -1, एक जंप लगी है तो इसका करैक्टरिस्टिक्स हो गया आपके पास -1। और मंटीजा जो है मंटीजा 4926, ये आपके पास ऑलरेडी आ गया 4926 और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान है, उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा समझ आ गया होगा। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 अपने अख्ताम पे पहुंचा। नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ कहीं बना हुआ आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट लेक्चर पर जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ये गोल सा बना हुआ है, इस पर क्लिक करके जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो से आप आगाह होते रहें। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह मज़ीद वीडियो बनाते रहें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, हम मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।